वो जो नागरिकता मांग रही है उसका एक बार आधार कार्ड बढ़िया से चेक करिए, उसका कोई ISIS से फंड लिंक होगा। अफजल गुरु भी जो है कलावा बांध करके आए थे, याकूब मेनन भी प्रोपेगेंडा सेट करते थे भारत के अंदर। एक बच्चा का जरिया लेकर के आप भारत की नागरिकता ले रहे हैं, और वो बच्चा है किसका, इस बात पर भी अमल कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि सचिन जो है लगातार आपके किसी भी प्रोग्राम फंक्शन में गायब रहता है। सचिन खुद पाकिस्तानी लगने लगा है आजकल, जब से सीमा सचिन के साथ मिली है। आज से बाहर वाला बात आजकल सचिन भी करने लगा है। आप पूरी तरह से भारत सरकार से मांग करिए कि सीमा की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, और सिर्फ बच्चा का एक जो प्रयोग करके वो नागरिकता लेना चाह रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय है। ये आने वाले टाइम में भारत के लिए घातक साबित होगा। आप भूल क्यों जाते हैं बार बार कि इस देश में आतंकवादियों के लिए लड़ने के लिए वो वकील खड़ा होता है, इस देश में के लिए पक्ष में लड़ने के लिए भी वकील खड़ा होता है। तहसील में 600 रुपये में कागज चेंज होता है। जाइए आप, पूरा DNA जब तक चेक नहीं होगा तब तक वेरीफाइड नहीं होगा कि सचिन का बच्चा है किसका है नहीं है। जैसे पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान वाले को बोलेंगे कि हमको वीज़ा दे दीजिए, पाकिस्तान वीज़ा दे देगा। अगर पाकिस्तान वीज़ा नहीं देगा तो हम वीज़ा उनको क्यों दें, बताइए आप हमको। सीमा हैदर जब से भारत में आई है तब से विवादों के घेरे में है। अब तो 5वें बच्चे को जन्म दे दिया, सनातनी नाम रख दिया। अब बात की जा रही है सिटीजनशिप की। पर वहीं दूसरे तरफ कुछ लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि पता लगाओ भाई बच्चा किसका है। DNA टेस्ट की लगातार मांग की जा रही है। युवाओं से जानते हैं कुछ, क्या DNA टेस्ट की मांग करने का वजह क्या है, और क्यों लगता है कि सीमा अभी भी देश के लिए घातक साबित हो। सिर्फ DNA टेस्ट की मांग नहीं, वो जो नागरिकता मांग रही है उसका एक बार आधार कार्ड बढ़िया से चेक करिए, उसका कोई ISIS से फंड लिंक होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे लोग भारत में धर्म के नाम पर आकर के धर्म के लिए का चोला पहन करके, या आतंकवादी, आपको पता होगा अफजल गुरु भी जो है कलावा बांध करके आए थे, याकूब मेनन भी प्रोपेगेंडा सेट करते थे भारत के अंदर। तो ये जितने भी आतंकवादी किस्म के लोग हैं, ये पहले धर्म का झांसा दे करके आते हैं और ये बाद में इनका असली चेहरा आता है। दूसरी बात, आप कहते हैं DNA टेस्ट की बात, तो डेफिनेटली DNA टेस्ट की बात होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप जो एक बच्चा का जरिया लेकर के आप भारत की नागरिकता ले रहे हैं, और वो बच्चा है किसका, इस बात पर भी अमल कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि सचिन जो है लगातार आपके किसी भी प्रोग्राम फंक्शन में गायब रहता है। तो देश का जो आपका प्रदेश का आपके आसपास के लोग हैं, उनको तो जानने की इच्छा होगी ना कि आखिर बच्चा एक्चुअल में है सचिन का। सचिन तो खुद कह रहा है कि बच्चा मेरा है, मैंने पाकिस्तानी जीजाओं जो साले थे मेरे उनको जवाब देने का काम किया, वही मुझसे चिढ़ते हैं, बाकी तो कोई नहीं चिढ़ रहा। सचिन खुद पाकिस्तानी लगने लगा है आजकल, जब से सीमा सचिन के साथ मिली है। सचिन खुद पाकिस्तानी लगा है, उसी के तरह जो बिना दिमाग वाला आदमी, जैसे आपको पता हो कुछ दिन पहले जो है शहबाज शरीफ बोला था कि हम अमेरिका को आगे पीछे छोड़ देंगे। बताइए, सपने में भी छोड़ने वाली बात नहीं है। उसी तरह औकात से बाहर वाला बात आजकल सचिन भी करने लगा है। आप पूरी तरह से भारत सरकार से मांग करिए कि सीमा की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, और सिर्फ बच्चा का एक जो प्रयोग करके वो नागरिकता लेना चाह रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय है। ये आने वाले टाइम में भारत के लिए घातक साबित होगा। वकील साहब भी तो समर्थन कर रहे हैं। अरे वकील साहब, आपको पैसा देंगे तो क्या, आप भूल क्यों जाते हैं बार बार कि इस देश में आतंकवादियों के लिए लड़ने के लिए वो वकील खड़ा होता है, इस देश में के लिए पक्ष में लड़ने के लिए भी वकील खड़ा होता है, इस देश में राम मंदिर जैसे धार्मिक आस्थाओं के भावनाओं के साथ विपक्ष में भी लड़ने के लिए वकील खड़ा हो जाता है। इस देश में अभी भी ज्ञानवापी का केस चल रहा है, उसमें भी वकील जो है खड़ा है। तो वकील का काम क्या होता है, वकील का काम जो होता है वो तो वकील का कर रहा है। तो कागज भी दिखा रहे हैं कि बच्चा देखो, बच्चे का माँ का नाम सीमा और पिता का नाम सचिन, तो वो तो नाम भी दिखा रहे हैं। जाइए, तहसील में 600 रुपये में कागज चेंज होता है। जाइए आप, कागज दिखाने से क्या होता है, पूरा DNA जब तक चेक नहीं होगा तब तक वेरीफाइड नहीं होगा कि सचिन का बच्चा है किसका है नहीं है, और पूरी तरह से जब तक संतुष्ट नहीं हो जाए, भारत की नागरिकता उनको नहीं मिलनी चाहिए। ये पूरा भारत का हिंदू समाज, युवा समाज और पूरा भारत से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि जब तक किसी भी इंसान का पूरा वेरीफाई नहीं हो जाए, हम किसी को भी वीज़ा देते हैं एज ए टूरिस्ट भी आने के लिए भारत के अंदर, तो पहले उसको वेरीफाई करते हैं कि कहीं उसका PFI से तो ये लिंक नहीं है, ISI से तो लिंक नहीं है, बुरहान मानी से तो लिंक नहीं है। तो आज अगर सीमा जो अवैध तरीके से भारत के अंदर आया है, और ये इश्क मोहब्बत क्या है पत्रकार महोदय, 4 बच्चे करके 5वां करने के लिए ये कौन सा इश्क मोहब्बत। तो कहना भी और भी संभावनाएं हैं सचिन के साथ हो सकती है। कहता हूँ सीमा हैदर जो है, और आज भी सीमा हैदर का नाम सीमा हैदर क्यों है, सीमा मीना कर लिया उन्होंने, सीमा फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सारी जगह मीना कर लिया, कहा कागजी कार्रवाई कर लेंगे, मीना करवा लेंगे। हाँ तो ठीक है, सीमा मीना भी कर लिया है, तो संशोधन इस पे होनी चाहिए, इसकी बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, तभी होगा इसका निदान। एक पक्ष के लिए निदान नहीं होगा कि वो बोले आ जाए, अभी हम यहाँ से पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान वाले को बोलेंगे कि हमको वीज़ा दे दीजिए, पाकिस्तान वीज़ा दे देगा। अगर पाकिस्तान वीज़ा नहीं देगा तो हम वीज़ा उनको क्यों दें, बताइए आप हमको। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।